हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमिक। आज मैं करने जा रहा हूं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। कल भी हमने इसका पार्ट फर्स्ट कर लिया था, आज हमारा इसका पार्ट नंबर सेकंड होगा। देखते हैं इसमें कुछ पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखो 19 को डाल दिया। करो 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 कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, बट उतना तो नहीं होगा। तू भी करने की कोशिश करो, किसी कॉपी मत करो। नहीं आ रहा अयान बेटा, क्यों देख रहा है इसकी? उसमें एग्जाम तो चल रहा, अपने दिमाग लगा, कोशिश कर। कोशिश तो करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। आपको क्या निकालना है? टेन थीटा की। पहले सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, हमको थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। थीटा निकल जाएगा तो हमारी सब कुछ वैल्यू निकल जाएगी। मेन चीज हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? थीटा पे। हाँ, देखते हैं टेन थीटा निकालना पड़ेगा। निकालो, कोशिश करो। ये टेन थीटा निकालना है। बताओ आंसर बताओ। वो बताऊंगा मैं, तो आप बताओ पहले आंसर। आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा? हाँ, ए बी सी डी, नन ऑफ दिस भी है। ध्यान से रखना ऑप्शन को, जो भी तुम्हारा ऑप्शन होगा। ये मैंने चेंज कर रखा ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दिस करके। ऑप्शन कुछ और लिखा हो तो मैं नन ऑफ दिस लिख दिला। करो। क्यों नहीं कर रहा? करके तो बता रहा हूँ। क्या? अभी तो डी कह रहा था। डी नहीं, डी का था आंसर। रूट टू प्लस वन आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, किसी का नहीं आ रहा। ये देखो, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। तो मैं कॉस थीटा को एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा? साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पर हो गया, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर रूट टू कॉस थीटा में टेन था वन माइनस वन। तो यहाँ पर इसका तुम साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा? इसको नीचे रूट टू माइनस वन, तो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू रूट टू माइनस वन। तो क्वाड्रेटिक नहीं, स्क्वायरिंग कर सकता है, जैसे कि फिर वो फंस जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है। क्योंकि मैं साइन को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वहाँ पर एक वेरिएबल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब इसलिए पूछा कुछ। ऑप्शन नंबर ए है। देखो आपने क्या करा, कॉस्ट वाले पे एक तरफ रख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो कोई टफ नहीं था। और कॉस्ट मैंने कॉमन लिया, रूट टू माइनस में वन। फिर ये मैंने कॉस्ट साइन थीटा को नीचे लेके आ गया, साइन थीटा कॉस्ट थीटा आ गया, रूट टू माइनस वन टेन थीटा होता है। बेटा कॉमन ले लिया ना, कॉस्ट थीटा यहाँ पे, कॉस्ट थीटा यहाँ भी है। ठीक है, देखते रहना तुम। ठीक है, आगे देखना। ये तो कर सकते हो, दूरी का फॉर्म लगाना इसमें। अरे हिंदी का बोल रहा हूँ मैं, हिंदी। ऑरिजिन का मतलब होता है 0,0। ये तो इजी क्वेश्चन है, आई ये तो कर लोगे। ठीक है, एक लिखा है आपके पास -6,8। यहाँ पर जो पॉइंट है कितना है? -6,8। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑरिजिन है। ऑरिजिन का मतलब होता है 0,0। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब किसी को भी x1 y1 पुट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो डिस्टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 0 माइनस -6 का होल।
प्लस 0 माइनस में 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। गुड यार, 10 आ रहा है तो अच्छी बात है, 10 आ रहा है, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर टी, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो करना है। अगला क्वेश्चन करके दिखा, चल अभी देखते रहे ना, ये तो इजी है, ये भी इजी है। इसमें क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस में रूट 3 एंड, तुक्का मत मारना, चेक कर दो। हाँ तुम कुछ भी करो। हाँ तुम समझ में आ रहा है, इतना समझ लो। इसमें बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मतलब देखा समीकरण के शून्य हैं इतने 2 प्लस में रूट 3 एंड 2 माइनस में रूट 3। 4 ऑप्शन में चेक करके बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालना है इसमें। देखो कैसे करना था, बताता हूँ मैं, रुक जा। ये 4 ऑप्शन है ABCD, तो ये दो आपके पास 2 रूट्स हैं। क्या है, 2 रूट्स हैं, तो मैं एक रूट्स का अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा प्लस 2 प्लस में रूट 3, और एक को मैं मान लेता हूँ बीटा मान लेता हूँ यहाँ पर 2 माइनस में रूट 3। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है किस टाइप में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्लस रूट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में रूट 3 प्लस 2 माइनस में रूट 3 एक्स प्लस, हाँ 20 में अभी बताता हूँ लास्ट में, तो 2 प्लस में रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या लग गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मैंने बेसिक समझा, बेसिक पर ऐसे करना होता। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, ये निकालो एक मिनट, तो अब क्यों आया इसका 1 अपॉन m, ये हाँ बता, आप बताना मत इसको, रुक जा। हम बताना इसका, तुम तो बताना इसका सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है, सेक प्लस टेन थीटा आपको फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को फाइंड करना है। एक प्लस में दिया हुआ है, एक माइनस में दिया हुआ है, दोनों निकालना है। बेसिक पता होगा तो उसको कर लोगे, एक कौशक में भी आता है और सेक में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है, ये तुमको भी पढ़ाया था मैंने, देखो कैसे बताया था आपको, मैं एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, अरे सही है, मैं ये था ना बोलूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। हाँ ठीक है बेटा, बी है मुझे पता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है मेरे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो इसमें अगर कोई भी एक वैल्यू निकालनी तो वो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रेसिप्रोकल में हो जाएगी। ठीक है, आपको प्लस में दे रखा है तो आप इस माइनस का निकाल सकते हो, प्लस का दे रखा है तो कुछ भी निकाल सकते हो, माइनस का देगा तो प्लस का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएंगे तुम्हारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला और बनता है इसमें, वो बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी कितना होता है 1। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें भी बनता है ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखना कभी भी सेक टेन का ध्यान रखना और कॉसेक और
कॉट का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया एम, तो मेरा फॉर्मूला जो होता है क्या होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या रख देंगे एम रख देंगे इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में एम। ठीक है, आंसर कितना 1 अपॉन में। इस चीज का इसको याद नहीं करना, आपको तो यही रखना है, ये जो बेसिक है आपको वही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है इसका। अगला देखना, ये बताओ अगर तीनों एपी में दे रखे हैं तो इसका पी की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितनी बार कराया हुआ है बताना, तुमको ही बताया था। ये अगर तीनों एपी में हैं और उसके एपी की वैल्यू क्या होगी ए बी सी डी। अरे इन दिस क्या होते हैं तीनों फॉर्म अगर एपी में रहते हैं तो पी इज इक्वल टू क्या होते हैं तीनों अगर एपी में होते हैं, सब भूल गए। तो डिस्टेंस एपी में होता है अगर तीनों तीन फॉर्म एपी में, एपी मतलब होता क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है इक्वल, मतलब डी की वैल्यू क्या होगी इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये p माइनस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ p प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3p माइनस 1, ये लिखा हुआ है कि ये किस में है एपी में। अगर ये एपी में है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल, ये क्या हो गया पहला फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया दूसरा टर्म हो गया, ये क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया, आपके पास 3 टर्म हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गए इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू जो निकल जाए क्या निकल, डी कैसे निकलता है हमारे पास a2 माइनस में a1 करके निकलता है। तो a2 माइनस में a1 जितना भी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके a3 माइनस a2 के। इसका डिफरेंस जितना होगा इसका डिफरेंस जितना होगा दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, वही क्या मेरे पास डी की वैल्यू आएगी। अब a2 कितना है मेरे पास p प्लस 3 और माइनस यहाँ पे कितना है p माइनस 1 और यहाँ पर जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा p 3p माइनस 1 माइनस p प्लस 3। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो हमारे पास p प्लस 3 माइनस p माइनस माइनस ब्रैकेट प्लस हो जाएंगे 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3। ठीक है ना, हाँ उसी तो p से p, ये p से p गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 क्या बन गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या बन गया 3p, यहाँ पर 1 p कितना 2p बनेगा और माइनस 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 4। तो इस 4 को इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p। तो 8 इक्वल टू कितना 2p, p की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये क्वेश्चन मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता कि एक नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर में 2-3 नंबर में पूछा सकता है, अगर वैल्यू को थोड़ा लंबा कर दिया जाएगा। तो बेसिक इसका यही है कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, इसी का ध्यान रखना है इनको। ठीक है, अगला देखना अगर क्या कर इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर आर द रेशियो 27 and 64, तो इनका क्या बताना है सरफेस एरिया बताना है इनका। गोली का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा है, रेशियो कितना 27 और 64 है। आपको क्या बताना है सरफेस एरिया बताना है उसका। वॉल्यूम का मतलब आयतन और स्फीयर का मतलब इजी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा देते वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है इसका। 4 ऑप्शन से कोई होगा बेटा, ओ होना है कोड कर ले, उसको ले जाएगा एग्जाम में अपने साथ। तो वॉल्यूम ऑफ द 2 स्क्वायर आर द रेशियो 27 and 64। आपको बताना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ना, कितना होगा सॉरी वो सरफेस एरिया बताना है। उसमें सी एस और टी एस दोनों सेम होते हैं, याद होना चाहिए तुम्हें। उसमें वक्र विक्षेपण और कुल विक्षेपण जो होता है दोनों में सेम होता है उसमें। जैसे कि यहाँ बताता हूँ वॉल्यूम के, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले स्फीयर के, रुक जाओ लिख देता हूँ। स्फीयर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्फीयर जो होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो सी एस ए और टी एस ए दोनों एक ही होता है, याद रखना। ये जिसको हम कर्सर बोलते हैं सी एस ए
और TSA जो होता है इसका, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को ध्यान रखो, ठीक है, ये अलग चीज होती है इसमें। और यहाँ पर अब बोला गया हुआ है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर द रेशियो 27 एंड 64, आपको बताना है सरफेस एरिया। तो मैं ठीक है एक काम कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर लिखिए, हुआ। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, चलो बेसिक समझाता हूँ। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर का कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं इसको, और सेकंड वाले को मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं R2। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, इक्वल टू गिवन है इसमें 27/64 गिवन है, 27/64 गिवन है। अब यहाँ से क्या कट गया, अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गए, तीनों कट गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा R1/R2 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27/64। ठीक है, ये हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा R1, ये किसका क्यूब होता है याद होना चाहिए तुम्हें, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है। तो R1/R2 किसका हो गया 3/4। तो इसका मतलब R1/R2 की रेशियो आ गई। मुझे तो R1, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चाहिए था सरफेस एरिया चाहिए, मुझे R1/R2 की रेडियस नहीं चाहिए, तो CSA चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर कितना है, और दूसरा है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 9:16। बेसिक चीज को ध्यान रखो, गलतियां कर रहे हो तो ध्यान रखो कहाँ पर गलतियां हो रही है करके, एग्जाम में घुमा फिरा के ये चीजें आएंगी, ठीक है। अगला देखना, ठीक है, ये कर लो, तो वो लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, रुक जा। हाँ तो बता जानवी, वही तो लगेगा सर, तो बता है, हाँ तो बता, लास्ट अब बताए थे, वो वाला लगेगा सर 1/2 x2 वाला। नाम बता क्या है 1/2 x2 कौन सा, नहीं जो आपने इतना लंबा था, अरे उसका नाम सेक्शन फॉर्मूला तो होता है, और क्या होता है। अच्छा नहीं आपने x2 minus y1 plus y2 सर बोलिए y3 y ऐसे तो था वो रुक जा, लगेगा इसमें, एरिया का जो था वो नहीं लगेगा इसमें। 1/2 x2 एरिया का लगा रहा है, वही पैरेललोग्राम बोला हुआ है, ये भी ध्यान रखो। ये क्वेश्चन बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, और देख लेना वो भी एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिया हुआ है, एग्जाम्पल से लिख। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा इसमें। अरे क्यों लगेगा डिस्टेंस, पहले क्वेश्चन रेशियो भी तो नहीं है दिया हुआ। देखते जा, देखो ये आपको यहाँ पर एक ही वाली गिवन है, यहाँ पर 1,2 याद करो तो क्या क्या होगा, अगर किसी को याद आ रहा तो। एग्जाम में भी गलतियां धीरे धीरे इनको सीखो, सुधारो कैसे मेरे गलतियां हो। क्या बोलो, ए बी निकालना है, ए बी, हाँ सर फिर डायग्राम बनेंगे ऐसे डायग्राम वो तो गलत का, ये सही बोल रहा है, डायगोनली होंगे से। पर एक चीज है भाई याद रखना, इसके डायगोनली क्या होता है, मिड पॉइंट इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनली मिड पॉइंट इक्वल होते हैं। डायगोनली मिड पॉइंट जो होंगे इसके, मिड पॉइंट डायगोनली कितना होगा इसका, मिड पॉइंट जो इसके यहाँ पर मैं बात करूँ AC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, BD के इक्वल होगे। अब AC कितना मेरे पास 1,3 और दूसरा है मेरे पास 2,5 और इक्वल टू हो जाएगा B। -1, एक चैप्टर कौन चैप्टर में क्वेश्चन बता दोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये x1 और y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। क्या लगा देंगे आप इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लेकर तो क्या होगा 2 - 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
इक्वल यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। सर उसको काट दे अरे वो तो समझ, तो यहाँ पर आप कर लेंगे, इसको कैसे होगा यहाँ पर सर, जैसे दो जगह घूम रहे थे तो मुझसे घूम 2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, हो जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, क्या करूंगा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 का x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है ना, डालो ना सर। ठीक है, तो इस 4 से 4 कट गया तो 1 इक्वल टू कितना आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास x से प्लस में 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और x से बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। 0 का ऑप्शन में है। हाँ, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को कि अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसका मिड पॉइंट हमेशा कितना होता है, इक्वल ही होता है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। हाँ, तो डायगोनली मिड पॉइंट इक्वल होता है इसका, क्या बोला, डायगोनली मिड पॉइंट इक्वल होता है। ठीक है अनमोल, ध्यान रखना। अगला देखना, सर मैंने ना इसी के अजम्पशन को अलग से सॉल्व करो। हाँ अलग अलग करना पड़ता है, ये यहाँ डाल रखना है, एक यहाँ डाल। सर A is false but R is true. नहीं, A is true but R is false. दो कॉम्पोनेंट रुक जा बेटा, रुक जा, पहले ए पढ़ लेते हैं। Similar triangle कॉम्पोनेंट. ये मेरी बात सुन, एक ABC और PQR क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो दे आर सिमिलर। सिमिलर तो हो सकते हैं, क्यों नहीं होता, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर नहीं हो सकते। सर सी ऑप्शन है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होंगे। हाँ, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर, तो ए तो मेरे पास ट्रू है, ए मेरे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला, इसका मतलब ए ट्रू है तो ये ऑप्शन कट गया मेरे पास। ठीक है, एक ऑप्शन तो कर गया। आप ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। हाँ, कुछ जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर तो, बट हर कुछ नहीं हो सकते, ऑल नहीं हो सकते। बट ठीक है, द सिमिलर बट द सिमिलर ट्राइंगल आर नीड नॉट द कॉन्ग्रुएंट। हाँ, सभी ट्राइंगल नहीं हो सकते, कुछ तो हो ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये बस तुमको ऐसे ही एजम्पशन लगाना था, वैसे कुछ इसका है नहीं। अगला देखना, हमने कोऑर्डिनेट नंबर से लाने हैं। ओहो, ये तो वो है. देखते हैं। नहीं आएगा। Ratio 1:2. AP अपॉन PB। सर आप सर्कल पेपर से कुछ नहीं देखते जाते पीछे भी। AP इतना AP पूरा 3 में से क्या 1:2 1:2। यहाँ पर बोला हुआ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, आपको गिवन है। ए कितना गिवन है आपको पास इसमें, ए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रेशियो तो 1:2 है. हाँ रेशियो 1:2 होगा इसका। वो क्योंकि पूरा ये P है आपके पास, ये कितना है, ये आपके पास P है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट बोला हुआ है। A की वैल्यू कितनी, A है मेरे पास यहाँ पर 2,1 और B की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास कितनी है 5,-8। ठीक है, ये है। और मुझे कंडीशन दे रखी इन्होंने, इन्हें बोला कि AP अपॉन में AB इक्वल टू होता है 1/3। एक चीज गलती से आप लोग क्या करते हो एग्जामिनेशन में कि आप इसको 1 और 3 मान के इसको M1 M2 रख लेते हो इसको, तो इसको ध्यान रखना ये M1 M2 नहीं है, बता तो रहा हूँ इसको, ये M1 M2 नहीं है। ये AP की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू कितनी है 3। 3 किसकी वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 3 है, पूरी की वैल्यू 3 है। और AP की वैल्यू कितनी है 1। अगर AP की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये कितनी होगी 2। अगर पूरा A से लेकर B तक 3 दे रखा है, गिवन है, ये देखो A B गिवन है। इसको ध्यान से रखना एग्जामिनेशन में, इसको M1 M2 मत रख लेना, इसको M1 M2 मत रखना, क्योंकि M1 ये है और M2 पूरे का है 3 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है, यहाँ पर PB लिखा नहीं हो। अगर PB लिखा होता तब ठीक था,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। सर तो 3 और -2 आ गए इसमें। ठीक, तो अब मुझे क्या निकालना है, पी लाइज दो, ये पी क्या हो यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या होगा, x1 y1, और ये क्या होता है x2 y2, और ये क्या होता है m1 और m2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मतलब कौन सा होता है, विभाजन सूत्र। वही तो, यही आप फॉर्मूला लिखना है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और उसे बताना जरा, याद है, M2 plus X1 plus M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2। m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, एक बार x में होता है और एक बार ये y में हो जाता है। ठीक है, अब पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, p x कॉमा वाई इक्वल टू जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 कॉमा 5 सर k की वैल्यू -8 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2 और 1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 प्लस 2 × 1 2 इंटू 1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी एक्स वाई जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस में 4, 5 प्लस में 4 अपॉन में 3, और यहाँ पर -8 प्लस में 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास पी एक्स वाई जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3, और यहाँ पर हो जाएगा -6 अपॉन में 3। तो ये कर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे कितना होगा -2। ये किसकी वैल्यू है, पी एक्स वाई की वैल्यू है। आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2। आपको एक लाइन दे रखी है, लाइन के 2x - y + k = 0। लाइन क्या है मेरे पास 2x - y + k = 0। अब x को पुट कर लो वैल्यू को 3 -2 प्लस में k = 0। तो ये कितना होगा 6 प्लस में 2 प्लस k = 0। तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस में k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी -8। ये यार था आंसर, नेक्स्ट 8 क्या होगा इसका एक्यूरेट आंसर होगा इसका। ठीक है, हो गया ना, अगला करें, अगला बड़ा फिर एक तो गलती टाइपिंग करके ये ठीक है ना? दो कोडी हाइट सेम है, एक बड़ा बाकी सही है। The horizontal distance between the two poles, यान आपने उसको क्या समझा रहे हो तो आपने समझ लिया। समझा नहीं था। The horizontal distance between two poles in 15 meter. आपको the angle of the depression at the point of the first pole is सर सेकंड पोल से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, पोल फर्स्ट को देखना है, मतलब जो सेकंड पोल है वो पोल फर्स्ट को देखना है। फर्स्ट और सेकंड को देखेगा ना, फर्स्ट को वो देखा ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टू द टॉप सेकंड टू टॉप से फर्स्ट को तो देखेगा फ्रॉम देख, हाँ तो फ्रॉम द सेकंड पोल इज 30। हाँ डिप्रेशन है, हाँ डिप्रेशन है। द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर। ठीक है, हाँ ठीक, बना दूं मैं, ये बन रहा है तुमसे। क्या हो गया द हाइट ऑफ द सेकंड
हो गया। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। ठीक है, बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पोल है आपके पास, दो पोल हैं, एक पोल आपके पास सपोज यहाँ पर है, ठीक है, और एक इसमें डिस्टेंस, जो इसकी डिस्टेंस है बोल रहा है वो कितनी है 15 मीटर। जो आपको बोला कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है 15 मीटर की डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। सपोज हम मान लेते हैं कि ये ए और बी, ये पहला पोल है, ये फर्स्ट पोल है मेरे पास, इसको फर्स्ट पोल मान लेते हैं, और ये मेरे पास सेकंड पोल है, दो पोल है मेरे पास। अब इसमें बोल रहा है 15 मीटर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। किसकी टॉप की बात कर रहा है, इसकी टॉप की बात कर रहा है, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। इससे निकालना है इसको, ठीक है, इससे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा इसका, अरे अयान बेटा अपना कर ले, तो 30 डिग्री कितना होगा इसका 30 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या कह दूंगा इसको, आपको ये 24 मीटर क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द सेकंड पोल। सेकंड पोल का मतलब 24 मीटर ये दे रखा है, यहां से लेकर ये दे रखा है आपको पास। हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल निकालना है, क्या निकालना है, ए बी नाम लिखता हूँ, सी डी और ई। हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल निकालना है, क्या करना है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ कितना है h1, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट पोल का मतलब कितना हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई h1 हो जाएगा। 32.6। तो आपने क्यों नहीं कर रहा, अरे तो आप तो मुझे दिया वो तो आंसर दे दिया। क्या यार, 32.6। तो h1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये h1 हो गया। अगर ये 15 हो जाएगा तो ये भी कितना होगा मेरे पास 15 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है, और अगर ये h है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, ये भी h होगा। DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी h हो जाएगी। अगर ये h हो जाएगा तो DE की वैल्यू कितनी है D। अब मेरे को पता है कि CE की वैल्यू कितनी है, CE की वैल्यू 24 मीटर, और तो यहाँ पर DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा 24 माइनस h। ऐसे कर कभी कंफ्यूज है, एक काम कर लेना, कंफ्यूज कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे कर लेना, CE है क्या मेरे पास, CD प्लस DCE है इक्वल टू 24 मीटर। ऐसे कर लो, अलग ब्रेक कर लो इनको, जरूरत होना एक काम करना। तो DC की वैल्यू मेरे को पता है h है, प्लस DE इक्वल टू कितना है 24 मीटर हो गया। तो DE कितना हो जाएगा मेरे पास 24 माइनस में h कितना हो जाएगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये 24 माइनस में h है मेरे पास। ठीक है, तो आप मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे h की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE में, ADE में तो कितना क्या लगेगा, यहाँ पर ये क्या है बेस है, AD क्या है बेस है, DE क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या लगाऊंगा tan 30 की वैल्यू लगाऊंगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास tan 30 का क्या DE अपॉन में AD कितना आएगा, DE अपॉन में AD। तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी है 24 माइनस में h अपॉन AD की वैल्यू कितनी है 15। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि इधर करोगे तो कितना होगा 15 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू 24 माइनस में h। अब तुम्हें कैसे क्या इसको बता जरा, ये क्या, ओके ठीक है ऐसे कर लो। तो 15 ऐसे कर ले, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ कोई नहीं। हाँ, इसको ऐसे 5 इंटू रूट 3 लिख देता हूँ अपॉन में रूट 3 बराबर 24 माइनस में h, इससे कटेगा रूट 3 टाइम। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 रूट 3 इक्वल टू 24 माइनस में h। तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, इसमें कितना आ रहा है 1.732 लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो यहाँ पे कितना 1.732 माइनस 24 माइनस में h कितना है 24 माइनस में h, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका, ये मल्टीप्लाई कितना आया करा तुमने, 24.6 ये मल्टीप्लाई करके हाँ। 8.660 ये 8.660 660 इक्वल टू 24 माइनस में h, तो h को इधर लेके आ, तो अभी कितना आएगा मान 16.660 16 नहीं आएगा भाई, 15 में आना चाहिए, अरे एक सेकंड दोबारा करो जरा। सर मेरा ये आ रहा 16 में ही आ रहा 15.340 15.34 है, क्या ये मीटर में है ना, तो ये मेरे क्या होगा आंसर होगा इसका। ऐसे करना था इसको, मेन चीज का डायग्राम था, अगर डायग्राम में समझ में आ जाता तो ये इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं। ये क्या यार, बेटा एक चीज सुनो, अपना अपना कर लो, जब तुम्हारे टेस्ट लेते तो तुम्हारा सबका क्वेश्चन गलत थे, ये वाले प्रोबेबिलिटी वाले, आत्मा अभी जिसको बता रहे हो पर उसमें गलत, सबके ऑप्शन गलत थे। बना ना अपने से, नोट में बना, अपने से बनाओ, से ध्यान से बताओ, तुम बनाओ, तुम्हें बनाओ। 3 कॉइन से 8 टॉयस कर रहे हैं, 3 कॉइन क्या कर रहे हैं टॉयस, 3 सिक्के टॉइन से कर रहे हैं, तो कितने बनेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी इसमें, अगर 3 कॉइन, एक कॉइन कितना होता है उसमें, हेड टेल होता है एक में, अगर 3 कॉइन टॉयस के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैंने बताया था ना कभी भी कैसे निकालते हैं। अगर 2 की पावर कितना है 3 टाइम कर रहा है तो 8 बार पॉसिबिलिटी बनेगी। अब 8 तुमको लिखनी पड़ेगी उसमें, कितनी टोटल पॉसिबिलिटी बनती है 8 8 टोटल ये हां 3 में क्या बता रहे हैं सर, इसमें 2 हेड्स ज्यादा नहीं हो सकते, देखो 2 हेड्स, तो आपको बताना है 3 कॉइन से कर रहा ना, 3 कॉइन है सर 4/36 ठीक है, 3 कॉइन कर रहे हैं टॉयस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन कौन कौन से होते हैं मेरे पास, अगर मैं दिखाया तो एक हेड टेल होता है और एक हेड टेल होगा और एक हमारे पास हेड टेल होगा। अगर तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे लिखने का टेक्निक बताता हूं तुम्हें, वैसे पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी 8 बनेंगी। 8 कैसे बनती है मैं बताता हूँ, क्योंकि हेड टेल कितना होता है 2 टाइम हो गया, और कितनी बार टॉयस कर रहा है 3 बार टॉयस कर रहा है, तो आपको रफ पेज में सोच लेना है कि 2 की पावर कितना होता है 3, तो कितनी बार पॉसिबिलिटी बनेगी, सेम लिख दे सारे। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 8, तो टोटल जो लिखने हैं टोटल आउटकम कितने, सर आप ये कैसे करें 3 पॉइंट्स है ना, तो सर हेड टेल का लिख रहे 3 पॉइंट, वो 3 कॉइन लिख रहा हूँ मैं, आप बना रहा हूँ रुक जाओ। तो पहले अगर तुम कंफ्यूज तो कैसे बनाना है, आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे करना है। पहले आप 2 का बना लो, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो 2 का लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों का लिख लो। तो यहाँ पे कितना का हेड का कर लो, पहले हेड का कर लो, मल्टीप्लाई कर लो स्टेप का, फिर हेड टेल का, फिर TH का और फिर TT का। अब मुझे क्या चाहिए 3 कौन का चाहिए, एक HT और है, एक HT और लगा दो इसके पीछे से ऐसे, एक HT और लगा दो। अब फिर इस HH के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा HHH, यहाँ पे क्या होगा HHT, यहाँ पे क्या होगा HTH, यहाँ पे HTT, ठीक है THH, THT, फिर कितना आएगा TTT, TTH, दूसरा आएगा TTT, कितने 8 बन गए ना टोटल, ये 2 2 4 2 6 8, ठीक है। क्या बन गई टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास कितना बन गया 8 बन गया, कितना आ गया 8। 3 कॉइन का टोटल पॉसिबल कितना होता है 8 होता है, ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो, ऐसे कर लेना आप। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, अब आपको इसमें लिखा क्या है, इसमें आपको लिखा हुआ है कि 2 हेड्स हैं, कितने 2 हेड हैं, तो 2 हेड है, कितने 2 हेड कहाँ कहाँ पर है इसमें, एक यहाँ पर हेड, एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक 2 हेड यहाँ पर है, एक 2 हेड, एक है 2 ही है, ठीक है 2 ही हेड है। वो भी तो आ रहा है THH में देखो ना, अच्छा हाँ ठीक है, तो 3 हेड है, यहाँ पर भी 3 हेड है।
तो प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, total number of टोटल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, उल्टा बोल देते। तो यहाँ पर कितना होगा तुम्हारे पास, टू हेड कितने टाइम आ गया इसमें, टू हेड हो गया एच एच एच, एच एच टी और एच टी एच, और दूसरा का टी एच एच, कितनी बनेंगी 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड की कितनी हो जाएगी 3/8, इसकी क्या होगी प्रायिकता हो जाएगी 3/8, ठीक है। ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा बोला हुआ है एटलीस्ट, याद रखना एटलीस्ट और एटमोस्ट पे क्वेश्चन पिछले साल आ गया था, रियल एग्जाम की बात करूं मैं, और जिसमें ये बोर्ड एग्जाम की बात करूं, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या आपको तुम्हारे इसमें भी आ जाए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 2 हेड तो होंगे ही, 3 4 जितने भी अगर पॉसिबल है इसमें हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे, मिनिमम से ऊपर से 2 3 कितने भी हो सकते हैं। और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकती। इसका मतलब 3 नहीं हो सकती, एटमोस्ट का मतलब मैक्स 3, एटलीस्ट मतलब कम से कम। हिंदी में बताऊं तो ये कल क्या है, कम से कम 2 हेड, इसका मतलब मैक्स 2 हेड। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अब कैसे करते हैं इसको, तो यहां पर इसको कितना होगा, आपको बताना है एटलीस्ट 2 हेड, सेकंड वाला है मेरे पास, बताना है एटलीस्ट 2 हेड। और जानवी एटलीस्ट 2 हेड कौन कौन से आएंगे, मतलब पहले 2 हेड लेते हैं, कौन कौन से हैं, ये लेते हैं पहले एच एच टी ले लेते हैं जो 2 हेड है, पहले दो वाल सब ले लो, एच टी एच, पहले 2 वाल जितने सब ले लो आप, ठीक है, फिर टी एच एच, ये 2 वाल खत्म हो गए ना। अब इसके अलावा कौन कौन से आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, याद रखना 3 वाले भी आएगा, इसका मतलब 3 क्या एच एच एच, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये भी आएगा, इसका ध्यान रखना। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कितना बनेगी, एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी तुम्हारे पास कितनी बनेगी, 1 2 3 4, 4 अपॉन कितना है 8, 4/8 का मतलब 1/2 से क्या हो गया आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका पास लिखा हुआ है एटमोस्ट, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है मैक्स 2 होना चाहिए, उसके अलावा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं 2 हेड कहाँ पर है। 2 हेड तुम्हारे पास यहीं पर है, एक एच एच टी में है, ठीक है, और एक यहाँ पर है एच टी एच में है, और फिर यहाँ पर क्या है एक टी एच। ये मैंने कब देख लिया, जब मेरे पास 2 हेड हैं। अब इसके बाद क्या देखेंगे, 2 हेड देख लिए, अब किस में आएंगे, एक हेड में। अब एक हेड कहाँ पर है, देखो कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है टी एच टी, सही बोला, टी एच टी हो गया, क्या टी टी एच, हाँ एच टी, हाँ एच टी टी, ठीक है। ये कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे पास, ये 2 हेड हो गए और इसमें एक हेड हो गया। अब आएगा इसके अलावा एटमोस्ट में 0 हेड भी आएगा। 0 हेड कहाँ पर है, टी 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 में 0 हेड है, याद रखना इस चीज को, ध्यान रखना, इसको लिखना भूल जाते हैं बच्चे, यहाँ पर टी 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 भी आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके जो 2 हेड प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक मिनट उतर, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है 7/8, ये तुम्हारे लिए भी आ सकता है उसे, ठीक है। इसका मतलब देखो फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड हैं, 2 क्या उसमें हेड हैं, तो 2 हेड, तो मैंने कम से कम 2 हेड लिए इसमें, तो 2 हेड के मतलब 3 भी आ सकते हैं, 4 भी हैं, तो 5 जितने भी होंगे पॉसिबल 2 से मिनिमम होंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्स 2 हेड होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अधिक से अधिक 2 हेड होंगे इसमें, अधिक से अधिक 2 हेड है, तो ये क्या है 2 हेड तो होंगे ही होंगे, फिर 1 हेड भी होगा और फिर 0 हेड भी होगा जिसमें 0 हेड भी है, ये याद रखना इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि नो हेड है, क्या है, नो हेड है। आपको नो हेड किस पे आएगा, नो हेड एक ही पे है, किस पे, टी 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 पे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास, कितने बनेगी 1/8, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक और लिखा है ना, एटमोस्ट 2 ट्रेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 2 ट्रेल। 2 ट्रेल का मतलब फिर बता, एटमोस्ट का मतलब वो होता है मैक्सिमम 2 ट्रेल होने चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, एटमोस्ट 2 ट्रेल।
कौन कौन से आएंगे देख जानवी, अब देख कौन कौन से आएंगे देख। एटमोस्ट टू टेबल, सबसे पहले देख दो है टेल, जहां जहां पर दो टेल है उनको देख ले, कहाँ कहाँ में दो टेल है। एक तो यहाँ पर है एस टी टी में है, अच्छा टेल तो एस टी टी में हो गया, टीटीएच जिसमें मैक्सिमम पहले दो है देख ले कहाँ, दो टेल किस किस में, एक तो यहाँ पर है टी एस टी हो गया और डी टी। ये कब हो गए, जब तुम्हारे पास दो टेल है इसमें, ठीक है। अब क्या क्या लिखा हुआ है इसके आगे से, एटमोस्ट लिखा हुआ है। अब क्या देखेंगे हम इसमें, जिसमें एक टेल होगा उसको देख पहले, इसमें एक टेल कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर एच एच टी है, क्या है यहाँ पर एच एच टी है, और क्या है यहाँ पर टी एच एच हो गया, ठीक हो गया, और क्या एच टी, कौन सा टी एच टी, और कौन सा है कोई एच एच टी लिखा नहीं था क्या, नहीं, ठीक है। अब ये क्या क्या कब लिख दिया, जब मेरे पास वन ट्रेल होंगे। आप किसकी बात कर लेंगे, जिसमें जीरो ट्रेल होंगे। एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, नहीं इसमें एच एच एच, ये ध्यान ना कंसेप्ट को, इसमें क्या है एच एच एच। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी एटमोस्ट, हाँ क्या बनेगा 7/8, क्या बनेगा 7/8। ये था इसका एटलीस्ट और एटमोस्ट पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान रखना एटलीस्ट और एटमोस्ट पे ध्यान रखना, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है बेसिक में भी इसमें। अगला देखेंगे, हो गया ना, लो तेरी बात में करा देना। अच्छा है करा था मैंने, इसमें कुछ गलत तो नहीं है यार, एक पहले गलती ये है सर वो है 300 300 नीचे नीचे। हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन बनाना तक, क्वेश्चन पढ़ो, ये मालिक की है दानी पढ़, एग्जाम में भी आएंगे बेटा ये, कोई बंद नहीं। हाँ हाँ बना, वही बना ले, वही बहुत है। क्या है? अरे ये स्पीड वाला है, आने रहना आप समझाओगे नहीं, अब समझाऊंगा। सर ऐसा कुछ बनेगा क्या इसका, देखना सर अभी बना रहा है ये वर्ड 1-2 सेकंड का डालने के लिए थोड़ा तो बहुत कर रहे इमोशन आंसर निकालो उसका, फिर आंसर निकालो। देखो एक वर्ड है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री विच इज 80 मीटर फ्रॉम द हाइट, the angle of the elevation of the bird from the point on the ground is 45 degree। देखते हैं, आपको बोला हुआ है एक बर्ड है, कहाँ पर है ये बर्ड है मेरे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्ड है, देख ले बेटा अब देख ले कहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ठीक है ठीक है, यहाँ पर कितना एक बर्ड है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री विच 80 मीटर ऑफ द हाइट, यहाँ पर कितना है, ये कितना 80 मीटर है, यहाँ पर कितना है 80, यहाँ पर से कितना 80 मीटर में हो गया, ठीक है, ये कितना 80 मीटर ऑन हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड, यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज कितना है 45 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक यहाँ पर से ग्राउंड से क्या लेना है उसने, एंगल ऑफ द एलिवेशन लेना है इसने, क्या लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन लेना कितना 45 डिग्री। द बर्ड फ्लाई अवे फ्रॉम, यहाँ तक तो हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर द बर्ड फ्लाई अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज हॉरिजॉन्टल एंड रिमेन्स कांस्टेंट हाइट, मतलब कांस्टेंट हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी,
80 मीटर रहेगी। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिकम हो जाते 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो गया कम से कम, हाँ हाँ यहीं पर, मतलब सेम हाइट के नीचे है, वही मान सकते हो सेम हाइट के नीचे। तो ये भी कितना है, 80 मीटर है, ये भी लिखा है उसमें 80 मीटर है। हाँ हाँ, क्या था लेफ्ट बर्थडे सर? तो ये 2 सेकंड की बात देखा, 2 सेकंड के बाद यहाँ पर हो गया, तो इसका एंगल ऑफ द एलिवेशन जो बिकम कितना बन गया, 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से जो बन गया कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये है। सर ये ऐसा आता है 2 सेकंड है ना ऊपर वाला। हाँ 2 सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ 2 सेकंड है, ठीक है। वो सेकंड इतने देर में जो पक्षी होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई होगी, 2, ठीक है, 2 सेकंड में। अब इसने लिखा, ये हम इसके नाम देते हैं, इसका नाम मैं ए देता हूँ, ए बी सी डी और ई नाम देते हैं इसको, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड निकालना है, रूट 3 की वैल्यू गिवन है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहले हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे हम सबसे पहले इसमें, ए सी डी नहीं, पहले हम ए बी बस छोटा लेंगे ना। तुम कौन से लेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ऑफ ए बी ई में, ए बी ई में क्या क्या होगा, क्या लेंगे हम 10, क्योंकि हम साइन ले सकते हैं, क्यों लेंगे ओनली 10 45, कितना लेंगे 10 45, 10 कितना होता है मेरे पास, बे परपेंडिकुलर अपॉन, क्या बोलो दोबारा बोलना एक बार, 1045 कुछ बोला इसने बोलना साहब बेटा। तो यहाँ पर कितना बीई अपॉन में ए बी, बी 5 दिन में एग्जाम होने वाले हैं और वो 1045 की वैल्यू 1, ठीक है। तो बीई अपॉन में ए बी, और बीई की वैल्यू कितनी है 80 है, ये कितना है 1 इक्वल टू 80 अपॉन में ए। बेटा प्रूफ नहीं हो, 80 मीटर कहाँ से आ गया, यहाँ से लेकर ये कितना है 80 मीटर, ये भी आ गया मेरे पास। ये समझाने का मतलब है, मुझे ये थोड़ा निकालना है, मुझे ये भी नहीं निकालना। मुझे अब देखो, मुझे ये बोला है कि जो बर्ड फ्लाई कर रही होगी, यहाँ था मेरे बर्ड, तो यहाँ से चली गई बर्ड को, 2 सेकंड में चलेगी। मुझे स्पीड निकालनी है इसकी, पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितने डिस्टेंस गई होगी। तो हम अब ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल का यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ऑफ ए सी डी, यस ट्राइंगल ए डी डी, ए डी सी, हाँ ठीक है ए सी डी। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम इसमें 10 कौन सा 30 डिग्री, कितने होती वैल्यू बताना जरा। तो यहाँ पे DC अपॉन में ए सी कितना हो जाएगा, DC अपॉन में ए, DC अपॉन में 1 AC, तो 1 अपॉन में √3, DC कितना हो जाएगा 80, और AC क्या है यहाँ पर, अगर मैं AC की बात करूँ, AC है क्या चीज, AB प्लस BC, अलग अलग करके लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, AB प्लस BC, ये तो लिखा हुआ है। हाँ बोलो, नहीं ऐसा तो ना होगा AB BC होगा, वो ये इक्वल है, BE और CD इक्वल है, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है 80, तो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 80 अपॉन में AB कितना 80 प्लस BC, ये है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे इसको। हाँ हाँ बेटा, और एक चीज बता, इधर ध्यान दो, तुम सबको बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ गलतियां क्या कर रहे हो पेपरों में, जो कर रहे हैं कि यहाँ से 80 से 80 कट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये कट नहीं होता है, पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि प्लस में है, ठीक है, ये ध्यान रखना चीजों को, तो ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है इसको, अब इसको सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो निकालना, अच्छा 80, यहाँ पर 80 √3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, BC की वैल्यू जो आ जाएगी कितने की 80 √3 माइनस 80, तो BC बराबर आ जाएगा मेरे पास 80 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 माइनस 1, क्या है ये मीटर में है, यहाँ रखना, रख लो √3 की वैल्यू। हाँ 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 हाँ, तो ये हाँ सही बोलो, तो 1 अपॉन में 1 × 7 3,
तो यहाँ पर BC की वैल्यू जो आ जाएगी 732 कितनी आएगी? 732 सर 0.7 पॉइंट 0.7 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 58.56 यार? 58.56 58.56 ठीक है 58.56 क्या आ गया मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? BC की वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है? जो फ्लाइंग है मेरे पास उसकी स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। ठीक है मेरी स्पीड आ रही है 29.20 तो यहाँ पर तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस आ गई मेरे पास यहाँ पर बर्ड की जो डिस्टेंस कितनी है 58.56 मीटर आ गई। और मेरे पास यहाँ पर वो कितना है? हाँ टाइम दे रखा है मेरे पास 2 सेकंड। आप लिखा भी है देखो टाइम कितना है 2 सेकंड है। तो यहाँ पर टाइम कितना टी की वैल्यू जो यहाँ टाइम है कितनी है वो है 2 सेकंड। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता है स्पीड इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला तो 58.56 इक्वल टू स्पीड निकालना है तो स्पीड तुम स्पीड रख लो टाइम कितना का 2। तो इसको स्पीड अब कितना आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा मेरे पास 58.56 अपॉन में 2 कट कर लो इसको कितना जाएगा 29.28 क्या का मीटर। हाँ मीटर पर सेकंड स्पीड है ना मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। ठीक है ये क्या होगा इसका आंसर। हो गया क्या करें? चला ले ये करो बहुत इजी है सर लोग बता क्या बता क्या करेंगे? सीआई वाला साइकिल बनाओ कैसे बनाऊंगा? चल तू बता मोटा मोटा कैसे करूंगा जब बता। देखो सीआई होगी हमारी 20 to 25 फिर होगी 25 to 30 30 to 55 क्या? हाँ ठीक है और उसके बाद चलो छोड़ दो उसके बाद। हाँ ये क्या दिया हुआ है? या माइनस हो गए ये क्या दिया है ये तो बता मेरे को। ये फ्रीक्वेंसी है। सर पहले तो वो ठीक होएगा वो हमें वो ये क्या दिया हुआ है इधर? और सब ये बता मुझे छोड़ 1 मिनट इधर आ। सर क्या कहते हैं? यस पर ये बता मीटर का फॉर्मूला क्या होता है? छोड़ और देखो छोड़ दे मीटर का फॉर्मूला क्या होता है हम बता। n plus n by 2 minus f into sorry upon f into h ठीक देखो ये इसमें ये क्वेश्चन आता है बिलो वाला भी आ सकता है एग्जाम में तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। पहले तो वो ठीक है तो मैं बना रहा हूँ उसको अच्छे से समझा रहा हूँ। बिलो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें मीडियन कितना बिलो क्लास मार्क जो है तुम्हारे इसमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास इंटरवल जो है मेरे पास कितना है देखो यहाँ से कहाँ से गए यहाँ पर देखो यहाँ पे बिलो 20 लिखा हुआ है। ठीक है ये तुम्हारे इसमें भी है यहाँ पर कम 20 0 से 20 होएगा ना नहीं यहाँ पर गैप कितने का है इसमें 5 15 to 20 हाँ 5 से गैप है तो 15 20 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे 15 to 20 फिर क्या आएगा 20 to 25 25 to 30 35 40 40 to 45 to 50 60 तक। तो 55 50 to 55 और 55 to 65 60 ठीक है। सर एक बार बताओ ना कोई नहीं रुक जाओ।
अब यहाँ पर देखना, जो यहाँ पर जो आपको गिवन है, इसके बाद ये क्या होता है, बिलो एजेस है, ये नंबर ऑफ पॉलिसी क्या है यहाँ पर, अरे FI नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, बिलो वाले में फिर ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखा हुआ है, ध्यान लिखा, क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो CF लिखा हुआ है, मैं पहले CF भी लिखता हूँ, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है कितना है, 2 6 कितना, 24 45 24 45 78 78, फिर कितना है, 89 92 89 98 100। ठीक, अब यहाँ पर से क्या निकालेंगे, ये क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, तुम भी ध्यान रखना है, जो क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, कब, जब ये बिलो वाला केस लिखा होता है, कम से कम 20 वाला केस लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F निकालेंगे, तो F कैसे निकलेगा, देखो जब हम 2 तो 2 ही आएगा, 2 पर 2 ही आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, और इस 2 - 6 इसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो 6 - 2 कितना होता है, 4। हाँ बोलो बोलो। सर नेक्स्ट है आपकी 20, सर नेक्स्ट है 25। यहाँ पे कितना है, 18 होगा ना, 20 या कितना होगा, 18 होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, इससे इसको माइनस करके निकलता है F, CF से F निकालना है, तो इसको इससे माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 21, इसको इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33, इसको इससे माइनस करना है तो कितना आएगा, 11, इसको इससे माइनस करना है तो कितना आएगा, 3, इसको इससे माइनस करना है तो 6, इसको माइनस करना है 2। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये होता है कि बिलो वाला केस होता है, और कितनी बार कहते हैं बिलो वाला केस नहीं होगा, सिंपल सा केस होगा, ठीक है। अगर सिंपल सा केस होगा तो वहां पर क्या गिवन होगा, वहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वहां पर F गिवन होगा, CF गिवन तो नहीं होगा वहां पर। उस केस में क्या गिवन होता है, F। अगर मुझे F से CF निकालना हो, क्या होता है, अगर मुझे F से CF निकालना तो क्या करेंगे, 2 प्लस ऐसे 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 + 4 6, फिर 6 प्लस ऐसे 24, ऐसे आता है, ध्यान रखना। F से CF ऐसे निकालता है और CF से F ऐसे निकलता है, ठीक है, दोनों चीज क्लियर करो। अब ये मीडियन ले लेना है, रुक जा बेटा, रुक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 33 मीडियन आएगा, पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसके बाद तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इसका कितना आ रहा है इसका, हाँ हाँ वही आएगा, सबको सम करोगे तो वही आएगा जो CF के लास्ट में होता है, कितना आएगा, 100 है। वो नहीं आता तो समझ लो अगर इनके अगर ये नहीं आता इसका मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं पर मिस्टेक, जो F का लास्ट डिजिट आएगा, N की वैल्यू वही आती है जो CF का सबसे लास्ट नंबर लिखा हुआ है, करके देख लेना। तो यहाँ पर कितना होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे पास L + N/2 - CF/F × H, ये होता है ना, ठीक। तो ये होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अब L N है तो यहाँ पे क्या करेंगे, N/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, N/2 टर्म करेंगे, कितना आएगा, 100/2 कितना आएगा, 50 आएगा। 50 कहाँ पर है, कहाँ पर चेक करेंगे इसको, CF में, CF कहाँ पर है, CF कहाँ पर, ये CF में चेक करेंगे, 50 कहाँ पर है, बता रहा हूँ, देखो 50 कहाँ पर है, ये देखो 50 है तुम्हारे पास, यहाँ पर तो 50, देखो इस जस्ट के बाद 50 कहाँ पर है, 45 के बाद जस्ट 50 आता है, 45 के बाद जस्ट 50 आएगा, तो कौन से इसमें इंटरवल इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, ध्यान से रखना। क्यों लिया, किस में चेक करना है, CF में चेक करना है, 45 के जस्ट बाद लेंगे, इसमें क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितना है, 50 है, 50 है तो CI में गलत हो जाएगा ना, CI में थोड़ा, CF में लेंगे ना इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 78 में ले लिया। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। L कितना हो गया यहाँ पर, 35 हो गया।
L कितना हो गया 35 और यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस कितना है 5 उसे क्या कहते हैं हम H कहते हैं। तो H की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर कितना हो गया F क्या कौन सा हो गया बताना F कौन सा हो गया इसमें F हाँ 33 से बोल रहे हैं F कितना हो गया 33 CF की वैल्यू कितनी है सर 45 यस CF की वैल्यू उल्टी है 45। अब तुमको अभी ये इसलिए अजीब वो लग रहा होगा और लग रहा होगा तुम जब उसमें क्या करते हो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते हो F फिर CF निकालते हो ना इसमें ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो इसमें ये F है ये CF है ठीक है। तो CF कितना हो गया 45 ये हो। अब हम इसमें आप पुट कर देंगे वैल्यू को मीडियन का निकालेंगे तो मीडियन कितना आएगा इक्वल टू L प्लस n अपॉन में 2 50 माइनस CF कितना है मेरे पास 45 अपॉन F कितना हो गया 33 और H कितना हो गया 5 तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 35 प्लस ये कितना हो गया 5 इंटू 5 अपॉन में 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 यहाँ पे कितना होगा 25 प्लस 33 25 प्लस 33 25 प्लस 33। अब बहुत से लोग फिर गलती यहाँ पे करते हैं मैं जहाँ जहाँ तुम गलतियां हो रही हैं मैं तुमको बताता हूँ पहले ही। तुम क्या करते हो 25 प्लस 35 को ऐड कर देते हो हाँ ये सबसे पहले गलतियां करते हो नीचे से तुम ये लिख देते हो ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं इसका क्या तो एलसीएम ले लो या पॉइंट में कर लो पहले इसको कट कर लो। तो यहाँ 35 को ऐसे रहने दो इसको कट कर लो पहले इसको कितना आ रहा है 0.7 ठीक है 0.7 तो इसका मीडियन जो हो जाएगा अब इसको प्लस कर लो या 35.7 से क्या होगा आंसर ये को क्या होगा आंसर करना। ध्यान है मीडियन ऐसे निकालते हैं बिलो वाला केस ऐसे करना था क्या आपको ठीक है ना कैसे क्या करा आपने 0.7 के साथ 25/33 को मैंने कट कर लिया ना मैंने तो आंसर दे दिया कोई बात नहीं तभी सेम होता है कोई दिक्कत नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं पर एलसीएम लेना पड़ता है। आप ये गलती मत करना कि 35 को ऐड कर दें ऐड नहीं करना होता है ऐड को नहीं करना ये करना होता है ठीक है। ये कब बताया बिलो वाला केस बता दिया तुमको कि बिलो वाला केस ऐसे करना होता है। अब सिलेबस में नहीं वैसे ये है सारे कॉन्सेप्ट सेम ही होता है ये सब प्लस करते हैं ना फिर हाँ इसे माइनस करा फिर प्लस ठीक है हो गया ना अगला करें अगला करो अरे क्लाउड वाला है ये तो बादल 730 डिग्री करो और करो अच्छा यार सही तो लिखे होंगे ना हाँ हाँ डिग्री है वो याद रखना 600 नहीं है डिग्री था वो गलत टाइप मिस्टेक हो रही है ध्यान रखना उल्टा जान कर ले बेटा ये वाले की बात कर रहे थे तुम दिन हाँ फिर मैंने इसको मैं पीपीटी मेट कर दिया था। तुम्हारे और कुछ डाउट होंगे तो बता देना पीपीटी मेट करने लायक होंगे तो ये बताओ एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम हो गया सर्कल के वो लाना केस बेस सर सर्कल का केस बेस डन कल लेके आ जाना परसों सर ऐसा कुछ बनेगा ये सर सर भी हाँ ऐसा कुछ बनेगा हाँ हफ्ते ठीक बना दिया ये मैं क्या वहां क्वेश्चन बनी है करो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ये आ सकता है एग्जाम में ठीक है तो उसको ध्यान से देखो। अब इसमें केस वो भी आएगा एक
केस वाला क्वेश्चन भी है इसमें, स्टडी वाला क्वेश्चन भी है, कौन सा है? केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन भी है। देखो मैं करा देता हूँ, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर ऑफ द लेक इज 30 डिग्री, मतलब डिप्रेशन फ्रॉम द एंगल। देखो यहाँ पे करना कैसे है समझा रहा हूँ मैं इसको। एक आपके पास लेक है, यहाँ पर ये क्या है, लेक है, ये क्या है, लेक, लेक भी टेबल बन गई है, लेक सीधी हो, तो लेक है हमारे पास, यहाँ पे लेक हो गई। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि 60 मीटर अबव द क्या एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, कोई पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो क्या है 60 मीटर अबव है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 60 मीटर हो गया, कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। अबव द लेक इज 30 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल रहा है, एंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 30 डिग्री। अब तो डाटा आपने तो नीचे बनाना था, ऊपर ज्यादा होगा, कोई नहीं, सही है वो, गलत नहीं है। तो यहाँ पर द एंगल ऑफ द अबव लेक कितना है इसमें, 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब यहाँ से क्या करेगा, सर 120 मीटर अरे अरे फिर गलती हो रही है इसमें कुछ, 120 मीटर मैं करा रहा हूँ इसको दोबारा, तो इसमें ये पूरा गलती हो, नहीं सही हो तो छोटा कर रहा हूँ इसको, एक्चुअली मैं बड़ा बन गया। देखो यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ उसको, ऐसे कर, यहाँ पर कितना है, एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, जो कि मेरे पास पॉइंट है कितना है, 60 मीटर का है, और यहाँ पर अब द लेक की बात कर रहा है, लेक कहाँ पर हो गया इसमें, क्या एंगल ऑफ द एलिवेशन है ना, हाँ ठीक, एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर से यहाँ तक कितना जाएगा, ये कितना है 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। और इसके बाद क्या बोला, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद बोला एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, बोला रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना ये हाइट होगी उतनी नीचे भी होगी इसकी, तो इसके नीचे कितनी होगी यहाँ पर तुम्हारे पास, तो यहाँ पर नीचे तुम्हारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पूरी, यहाँ तक होगी पूरी, तो यहाँ से कितना हुआ इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेक कितना है तुम्हारे पास, 30 डिग्री है, डिप्रेशन कितना हो गया इसमें ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बता रहा हूँ बेटा, वो कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पे नाम देता हूँ पहले इसका, A B C D और E। क्या निकालना मुझे इसमें, हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना, मतलब मुझे क्या निकालना है, CE की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, CE की वैल्यू निकालनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है, कितना है CE, अगर ये देखो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, यहाँ पर ये भी कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या CD की वैल्यू कितनी हो गई 60 मीटर है, और DE कितना होगा फिर H प्लस 60, किसको माना H, हाँ मगर किसका तुमने H माना, सर इसको, सर नीचे भी एक पॉइंट मारो ना सर, किसको, नीचे भी पॉइंट मान लो, AB को, अच्छा मान लेते हैं, F मान लेते हैं, हेलो AB को, AB क्या, नहीं सर देखो D को मैंने H माना, हाँ तो ये जो पूरा हमारा जो ये होगा पूरा CF, हाँ तो वो H प्लस 60 होगा, हाँ ठीक है, फिर तो इसको मैं H मान लेता हूँ, ये कह रहा होगा ना, तो ये तो कह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इसको मैं लेट मान लेता हूँ, थोड़ी देर लेट मान लेता हूँ कि DE कितना है मेरे पास H,
तो ये कितना है, एच है, एच मीटर है। अगर ये एच मीटर होगा तो सी एफ कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ जितना है वो यहाँ से लेकर यहाँ इतना है। क्यों होगा यस, ये जितना सी ई और सी एफ दोनों इक्वल क्यों होंगे, सी ई और सी एफ दोनों इक्वल क्यों होंगे ये बता दे बस, इसका एक रीजन इक्वल है, ये सही है, ये भी एच प्लस 60 होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता, हाँ बता बता उसको बता, एच प्लस 60। तो यहाँ पर कितना हो गया, अब मुझे क्या निकालना, मुझे एच निकालना है। एच कैसे निकलेगा, सर पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल में निकालो। ट्रायंगल नाम ये ई डी डी, अरे ई बी डी, सर इसको एक्स मान लो ना, कॉमन है बी। ठीक है कोई बात नहीं, रहने दे। तो इन ट्रायंगल ऑफ ए बी डी ई में, तो यहाँ पे क्या है 1030 की वैल्यू कितनी होती है, यस 1/√3 यस, तो डी ई अपॉन में बी डी, डी ई अपॉन में बी डी, तो 1 अपॉन में √3 डी ई कितना है, एच अपॉन में बी डी। कोई बात नहीं, कोई मान लो, मान सकते तो मान लो, क्योंकि बहुत मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू जो आ जाएगी कितने आएगी, वो एच √3 आ जाएगी, √3 एच, या कुछ भी लिख सकते हो, √3 एच लिख लो, सही लगेगा, √3 एच। तो ये अब मैं ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा बी डी एफ में, इन ट्रायंगल ऑफ बी डी एफ में, बी डी एफ में। तो बी डी एफ में क्या हो जाएगा, क्या लूं उसमें 1060, बिल्कुल 1060 क्या होगा, नाम बताओ। 1060 होगा, अरे वो वैल्यू से पूछा, सर बी डी अपॉन में डी एफ, नहीं डी एफ अपॉन में डी डी, हाँ से डी एफ अपॉन में बी डी, और डी एफ कितना है ना, ये तुम्हारा √3 हो गया, डी एफ कितना है, एच 60 प्लस एच प्लस 60 है, और बी डी तो मेरा बी डी रहेगा यहाँ पर, बी डी को हम वैल्यू रख सकते हैं, √3 एच रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है √3 एच। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एच हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 60 प्लस 120 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना एच वालों की तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे कितना होगा 3h माइनस में h अपॉन में कितना आ गया 1। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है इसका, 60 आएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मीटर। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना, मतलब क्लाउड की हाइट कितनी है, सी ई है मेरे पास, यहाँ पर कितनी है सी है, तो हाइट ऑफ क्लाउड कितना होगा, हाइट कितना हो गया, सीई की वैल्यू निकालनी है, सीई कितना हो गया 60 प्लस एच, तो यहाँ पर लिख लो 60 प्लस 60, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर को 120 मीटर होगा, ये इसका फाइनल आंसर है 120 मीटर। आ सकता है एग्जाम में। अगला करते हैं, ये करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करो, एक दो इजी भी है इसमें। बता कैसे करते हैं इसको, ये मैंने इतनी बार हटा रखा तुमको क्वेश्चन को। क्या है इंडिगो, ये वो क्या है, वो इन ट्रायंगल लिखा होगा, इन ट्रायंगल सही कर दो। ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ऑफ ओ पी क्यू ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ऑफ ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी पे आपको ओ पी क्यू वाली गिवन है और ये गिवन है, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, इजी है, फर्स्ट मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। देखो कैसे करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है आपको। तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 90 में लिखूं क्या, ये तो पूछ रहा हूँ, P, और यहाँ पर क्या आएगा Q और R कहीं भी लिख सकते हो, O और P, O है यहाँ पर O, हमारा वो है ओपी हमारा तो यहाँ पर OP कितना है 7 सेंटीमीटर हो गया, कितना, हाँ हाँ तभी तो लेके आ रहा हूँ। OP कितना, OQ माइनस PQ इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, OQ और PQ, ये आपको भी कराया था, OQ और PQ कितना है, इन दोनों को माइनस करके 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये कहा था आप क्या करो, इस PQ को थोड़ी देर के लिए लेट मान लो, कह रहा हूँ कि PQ को थोड़ी देर के लिए x मान लो थोड़ी के लिए,
बता रहा हूँ बेटा, ये पी क्यू को थोड़े के लिए एक्स मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया ओ क्यू माइनस में एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा 1 प्लस में एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको अब यहाँ पर हम बात करें एक्स सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस में एक्स लिखा हुआ है। ये अगर एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में एक्स, ये प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अब मैं क्या लगा दूंगा इसमें, पाइथागोरस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा इन पाइथागोरस, तो क्या लगेगा एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर बराबर में एक्स का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लो, 1 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 49। हाँ इससे कट गया, 2x बराबर कितना का 49 माइनस में 1, तो 2x बराबर कितना आ गया 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर। x कितना है 24, अगर ये 24 होगा तो ये कितना होगा 25 हो जाएगा, सेंटीमीटर है मीटर नहीं है, तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा 24 होगा, तो ये कितना होगा सेंटीमीटर, ये भी है और ये कितना है सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे ये नहीं निकालना, मुझे निकालना है क्या है साइन क्यू निकालना है, क्या निकालना है साइन क्यू। बताए साइन क्यू कितना होगा, बताइए साइन क्यू कितना होगा इसमें, बताए अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, इसमें बता इसके नाम का क्या होगा, नाम इसका नाम बताओ, बताओ क्या होगा साइन क्यू। ये सर 7/25। 7/20। तो यस सर, अरे तो पी क्यू ओ अपॉन में ओ क्यू, तो साइन क्यू कितना आ जाएगा 7/25। ये तो पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है कॉस क्यू 24/20। क्या होगा 24/24, क्योंकि बेस अपॉन में एच, ये तो ठीक है, ये दोनों इजी क्वेश्चन देती है। ठीक है अगला देखते हैं। अरे ये वो है फर्स्ट वाले चैप्टर का केस बेस है। हाँ तुम्हारा चैप्टर का लेके आऊंगा, ठीक है कभी मैं इस चैप्टर के लिए, कल भी 2 केस बेस्ड स्टडी है, इसका शायद वो निकालेंगे एचसीएम। इजी क्वेश्चन है। आपने कहा था ना जैसे पता नहीं होगा ना हमें क्या निकालना, तुम दोनों निकाल लो। नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो बोला था अगर वो करके एक्टिव करना है। ये इधर 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 करना है, कैसे करना है। अरुण एंड अरविंद स्टार्टेड द रेस एंड सर्कुलर ग्राउंड, द सुमित कितना 24 मीटर में कर रहा है, अरुण 12 मीटर में कर रहा है और अरविंद कर रहा है 18 मीटर में। टू कंप्लीट द राउंड, मतलब एक राउंड होगा क्या, हाँ मिनट में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रेस स्टार्ट सर्कुलर ग्राउंड, क्यों बोल रहा है इतना पीछे बेटा, मैंने पहले ही बोला था ना इन चीजों के बारे में। तो यहाँ पे सुमित टेक से कितना कर रहा है 24 मीटर कर रहा है, तो सुमित कितना हो गया 24 मिनट में इतना रेस कंप्लीट कर रहा है, और अरुण कितना में कर रहा है इसको, तो 12 मिनट में कर रहा है, और यहाँ पर एंड अरविंद कर रहा है इसको 18 मिनट में। कैसे करेंगे इसको, नहीं एक राउंड है सपोज, तो राउंड क्या लेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पूछा क्या गया हुआ, आपको आंसर बताना है हाउ मनी द मिनट दे विल बी मीट अगेन, कितनी देर बाद वो आपस में मिल जाएंगे, कितनी देर बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो पहले क्या निकालना है इसका, पहले का आंसर क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है तीनों का। किसका निकालेंगे, सुमित का निकालेंगे, और दूसरा इनका अरुण का, और अरविंद का निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 24 और प्लस 12 प्लस में 18। आई होप तुमको इतना तो पता होगा 24, 12, 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आता है 72 मिनट। एलसीएम एलसीएम निकालना तो आता होगा, किससे निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो पहले का आंसर तो मेरा आ चुका है। ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, नंबर ऑफ द राउंड टेकन फ्रॉम सुमित व्हेन द टीम मीट आफ्टर द स्टार्टेड, कितने राउंड पूरे करेगा सुमित व्हेन द मीट अगेन आफ्टर स्टार्ट। सुमित कहाँ पर है 24 मिनट। ठीक है इसको पूरा लिखना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पूरा समझाना पड़ेगा आपको उसको। तो यहाँ पर सेकंड वाला है, यहाँ पर सेकंड वाला नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड, हाँ नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे सुमित के, सॉरी सुमित के लिखना था। सो नंबर ऑफ राउंड किसके निकालना है, सुमित के निकालना है। तो कितना होगा मेरे पास 72 मिनट है इसके कंप्लीट के एलसीएम है, और अपन कितना आ जाएगा 24। तो कितने मिनट बाद मिलेगा 3
3 राउंड का मिलेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखना, what is the time when the again after started। ये कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम व्हेन दे मीट अगेन, मतलब कब वो दोबारा से आपस में मिल जाएंगे स्टार्ट करने के बाद। तो ये देखो आपको उन्होंने स्टार्ट कब किया था रेस, 7:30 पे किया था AM पे, और मेरे पास कितना एलसीएम के बाद कितना हो गया 72 मिनट। हाँ हाँ, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा, अगेन मीट लिख देगा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अगेन मीट कितना हो जाएगा सर 8 घंटे 12 मिनट। 7:30 प्लस या 72 मिनट को मैं अगर कन्वर्ट करूं किसमें, घंटे में, तो कितना, 1 घंटा 12 मिनट। आई होप बता तो कर ही लोगे, ये हो मिनट, तो कितना आएगा इसको कन्वर्ट करके, कितना लिखा 4 7 मिनट बाद वो मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। ये आपके तीनों के आंसर मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर लिख दिए। अब मैं हर दिन अलग अलग बेस्ट लिख, कभी इसका लिखा कभी और चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखना, बस यार हो गया, टेंजेंट वाला ये। करो करो बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द गिवन द फिगर साइड AB और BC CA दिया हुआ है ऑफ द एंगल ABC टच द PQR पे, किस पे कर रहा है, PQR पे कर रहा है रिस्पेक्टिवली। आपको PA की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे गिवन कितना है, PA कितना है 4 सेंटीमीटर है, और BB कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अगर ये PA की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर होगी, और PB की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या निकालना, AC की वैल्यू गिवन है, AC कितना है 11 सेंटीमीटर है, ये कितना 11 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता है अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्यों होगा, सोच मतलब बोला कि क्या बोल रहा हूँ करके। अब कल को तो यहाँ केमिस्ट्री लगा देगा तो कुछ मन लगा देना, अभी यहाँ पर मन लगा देना एलसीएम। क्यों होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, AR की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्यों क्यों रीजन क्यों लिखेंगे इसमें, हाँ टेंजेंट, मैं यहाँ पे टेंजेंट इक्वल लिख लेता हूँ बस। अगर ये AR इक्वल है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BC की वैल्यू निकालनी थी, तो BC आप लिख लेना, जो भी आएगा इसका आंसर 3 + 10 सेंटीमीटर। बाहरी बिंदु से किसी की स्पर्शरेखा दोनों बराबर होती हैं, ये था उसका कॉन्सेप्ट, ठीक। ठीक है, हो गया ना, कुछ पूछना है, आज कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया मैं सब, ठीक है। ये जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, बिलो वाला बहुत चांसेस है, या मोड में भी चांसेस है, मीन में भी, मीडियन में तो आता है इस टाइप का, ठीक है। अभी इसमें 1-2 और लेके आऊंगा, F1 F2 मोड में लेके आऊंगा। अभी मीन में तो कल करा दिया था XY वाला, मीन में करा देते मैंने, मीन का मैंने कहा था वो मीन में कभी आता भी है तो आपको करना किससे है, डायरेक्ट से करना उसको। और अब मैं कराऊंगा मीडियन या मोड के लेके आऊंगा, वो भी F1 F2 वाला लेके आऊंगा मेरे तो, ठीक है। बाकी इनको ठीक।